जय श्री राम, जय माता की। एक भक्त का फोन आता है, कहती है सुनीता चौहान नाम की लेडीज है और मेरठ से हैं। कहते गुरुजी एक अजीब घटना मेरे साथ हो रही है। घर में कपड़े फट जाते हैं, घर के अंदर स्मेल आती है और घर के अंदर जो है दिक्कत समस्याएं बढ़ रही हैं। कपड़े, नए कपड़े तक फटने लग गए हैं, पता नहीं क्या होता है। और खून के छींटे आते हैं, बार बार देखा गया है खून के छींटे आ रहे हैं। कभी मेरे पति के बलियानों पर छींटे लगे होते हैं, कभी मेरे कपड़ों पर छींटे लगे होते हैं। और जिस दिन छींटे आते हैं उस दिन हमारी हालत खराब हो जाती है, हमारे शरीर पर जो है भारीपन आ जाता है और हमारा शरीर जो है डाउन होने लगता है। गुरुजी क्या ये तंत्र है? क्या किसी ने हमारे ऊपर कोई तंत्र कर दिया है? अगर कर भी दिया है तो इससे हम किस प्रकार से पीछा छुड़ा सकते हैं? हम कृपा मार्गदर्शन कीजिए। तो मैंने सोचा कि देखो, सबका सहारा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। क्या पता कोई व्यक्ति इसी प्रकार की पोजीशन से गुजर रहा हो, इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहा हो और उसको अगर इस वीडियो का सहारा मिल जाता है तो वो लाभ मिल जाता है। क्योंकि इसमें मैं जो उपाय बताऊंगा उससे घर में इस प्रकार की चीजें जो है आना बंद हो जाएंगी। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी लालच वर्ष कोई भी कार्य करता है, घर में खून के छींटे आना, घर में कपड़े फटना, घर के अंदर आपके शरीर पर आपको चुभन जैसा महसूस होना, आपको चुभन जैसा महसूस होता है और घर के अंदर जो है बार बार दिक्कत समस्याएं जो इस प्रकार की हैं रेगुलर बनती जा रही हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये किस ओर आपको इशारा कर रही है ये जानने की आवश्यकता है। ये नकारात्मकता जो है आपके घर में अपने आप नहीं आई है, ये किसी के माध्यम के द्वारा आपके घर में भेजी गई है और ये आपके घर में पनपने के लिए आई है। अब अगर आपको ये पहली बार ही ये चीजें आपको महसूस हुई हैं, तुरंत आपको क्या कार्य करना चाहिए? अगर मान लीजिए कपड़े पर अगर आपके कपड़े फट रहे हैं, उसी कपड़ों को अलग कर देना चाहिए। आपको उस कपड़े को अलग कर देना चाहिए और बलियान पर अगर छींटे आए तो बलियान भी उतार कर अलग कर देनी चाहिए। अब उस दौरान जो है आपको किस प्रकार का कार्य करना है ये जान लीजिए। ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति के साथ होती है तो ये तंत्र का ही संकेत है, ये तंत्र ही किया गया होता है। ये एक किस्म का काली विद्याओं का सहारा लेकर ये कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं जो छोटे से लालच के लिए किसी के परिवार के ऊपर मिनट में क्रिया कर देते हैं और कुछ ऐसे करवाने वाले होते हैं जिससे आपको किसी रंजिश के तहत या किसी भी तहत जो है आपके ऊपर ये क्रिया करवाने के लिए वो सोच रहे हैं। लालच हो सकता है, जमीन से जुड़ा लालच हो सकता है या कोई भी किसी भी प्रकार का लालच हो सकता है, किसी की गृहस्थी खराब करने का भी प्रति व्यक्ति ऐसे सोचते हैं। तो ऐसे समय पर तुरंत एक भीमसेन कपूर ले आना मार्केट से भीमसेन कपूर ले आइए और माँ कालिका का ध्यान कीजिए। देखिए, माँ कालिका इस प्रकार के तंत्र की सबसे बड़ी काट शक्ति है। याद रखना, अगर आपके घर में इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है तो आपने क्या करना है, घर में उसी दिन से एक जल का पात्र रखकर काली चालीसा का पाठ प्रारंभ कर देना है। अपने घर में काली चालीसा का पाठ उसी दिन से प्रारंभ कर देना। लगातार माँ कालिका के मंत्रों का ध्यान करना है। माँ कालिका, काली चालीसा, थोड़े समय बाद काली चालीसा आपके मुख पर जो है मुंह जबानी आपको रट जाएगी। उस दौरान लगातार जब आप काली चालीसा का पान करोगे तो जल का पात्र जो भरा है आपने उससे अपने घर में छींटे करने हैं और उस जल को इस प्रकार से ग्रहण करना है, इस प्रकार से ग्रहण करना है। अब जो वस्त्र है उन्हें अभी कहीं नहीं फेंकना, ये वस्त्र नहीं फेंकना, उसे छूना भी नहीं है और कई एक बार उतारने के बाद छूना भी नहीं है और कहीं फेंकना भी नहीं है। काली चालीसा का पाठ आपने प्रारंभ कर दिया। अब क्या करना है, एक 1.25 मीटर जो है काले रंग का कपड़ा ले लीजिए, एक बजना नारियल ले लीजिए और उस नारियल के अंदर 21 उड़द के दाने, 7 मोटी काले रंग 7 मोटी इलायची और एक तेज पत्ता और 21 रुपए की अरदास और थोड़े से काले तिल और 7 काजू, 7 बादाम, ये लेकर आपने बांध देने हैं। उस नारियल को बांधकर माँ कालिका के चरणों में अर्पण कर देना है। अपने ही घर में माँ दुर्गा के चरणों में माँ कालिका का ध्यान करके कर सकते हो। अगर कई बार व्यक्ति सोचता है मेरे घर में तो माँ कालिका का स्वरूप ही नहीं है, माँ दुर्गा का क्रोध ही कालिका है, ये बात याद रखना। माँ दुर्गा की प्रथम महाशक्ति कालिका है, महाविद्या शक्ति कालिका है। तो माँ कालिका का जैसे आप ध्यान करें, जो आप काली चालीसा का पाठ प्रारंभ किए हो उसे करते रहिए। 11 दिन जब आपके हो जाए, 11 दिन हो जाएं,
उस दौरान जो है वो जो कपड़े हैं आपने उठाकर, और वो नारियल है, किसी भी सुनसान जगह पर जाकर आप नारियल अपने ऊपर से 7 बार वार के शाम के समय चले जाइए, जब दो पैर मिल रहे हों, जैसे कि राहु और शनि का पैर होता है, जब इनका मिलन होता है, तब जैसे कि आसमान नीला हो और अंधेरा आने वाला हो, इस समय पर जाकर आप कपूर रखकर उन कपड़ों को, कपूर भी अपने ऊपर से 7 लौंग के साथ उन कपड़ों के ऊपर रखकर प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए और नारियल वहीं छोड़ दीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। इतना बढ़िया आपको ये टोटका मैंने बात जो आपको बताया है माँ के प्यारे से चैनल से, आपको ये टोटका आज जो मिल रहा है ये बहुत लाभकारी है आपके लिए। घर में तंत्र हो रहा है, मंत्र हो रहा है, चुभन हो रही है शरीर पर, काली शक्तियों का सहारा लेकर कार्य किया है, तो काली क्रिया कर कर आप इस शक्तियों का उतारा भी कर सकते हो। ऐसा कई लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गलत प्रकार का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर माँ अंबिके जागृत हो जाती है या माँ कालका की शक्ति आपके घर में, ये तंत्र को पनपने नहीं देती, माँ के बच्चे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। और इस प्रकार का कार्य आप करोगे, उसके बाद लगातार काली चालीसा से अपने घर के मुख्य द्वार को, जो जल का पात्र आपने भरा है, एक चम्मच में कपूर जलाकर, वो चम्मच में कपूर जलाकर जल काली चालीसा पढ़ते हुए वो जल के पात्र में गिर दे करो, बुझा दे करो 11 दिन तक। उसके बाद वही जल अपने घर के मुख्य द्वार पर आप जो है डालने लग जाओ। तंत्र जिसने भी किया होगा आपके घर में वो दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएगा, दोबारा वो क्रिया आपके घर में नहीं आ पाएगी, और उसके बाद आपको लाभ होगा। लेकिन शर्त एक ये है, काली चालीसा आपको छोड़नी नहीं, और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक शेयर करोगे, तभी जाकर कोई कार्य फलीभूत होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो हमें उसका लाभ मिल रहा है, तो 10 लोग और देखें जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें, और जिससे आपका भी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन बटन को भी दबाइए, ताकि ऐसे ही और भी वीडियो आप तक सरलता से पहुंच जाए। अब ये कार्य आपने कर दिया, काली चालीसा का पाठ आप कर रहे हो, लगातार इस पाठ को बंद नहीं करना है। बस ये बात याद रखना, इस पाठ को अगर आपने बंद कर दिया ना, फिर ये नेगेटिविटी जो है पनपने लग जाती है, क्योंकि काली चालीसा का पाठ करते ही आपके घर में मायावी जाल नहीं चलेंगे, क्योंकि आपने माँ काली की क्रिया से इस चीज का उतारा कर दिया है, और इस चीज का उतारा कर कर आप इसको छोड़ आए हो, और नेगेटिव एनर्जी जो है आपके घर से जा चुकी है। अब अगर माँ की उस भक्ति पूजा पाठ को, क्योंकि जैसी पूजा हम अपने घर में करते हैं वैसी शक्तियों की कृपा आपके घर में उत्पन्न हो जाती है, और उसी प्रकार से माँ कालका की कृपा आपके घर में रक्षा करेगी आपके घर में नकारात्मकता बढ़ने नहीं देगी। कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए या गलत कार्य का रास्ता अपनाकर आपको गिरने का प्रयास अगर कर भी रहा है, तो वो चाह कर भी नहीं कर पाएगा, अगर ऐसा कार्य आप कर लेते हो तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।